एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार अज्यूम्ड यूनिफॉर्म एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप. देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि जो एक कार है वो स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही है और उसकी स्पीड कितनी है, विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर. देखिए जब भी इस टाइप की अपने को सिचुएशन दे रखी होती है कि कोई भी एक व्हीकल है जो विथ अ स्पीड, तो वो जो स्पीड होती है वो कौन सी होती है हमारे पास में, इनिशियल स्पीड, राइट. ये कौन सी है हमारे पास में, इनिशियल स्पीड. और कितनी, इसको हम लोग बोलते हैं यू. ये दे रखा है अपने को 126 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. अब देखिए यहाँ पे इसको अपन काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे अगर 2 से तो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर वापस 9 से कट करेंगे तो हो जाएगा 7. तो 7 5 35 मीटर पर सेकेंड. ये आ गया मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने पर. दैट मीन्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी आ गई, 35 मीटर पर सेकेंड. ओके. अब आगे क्या देखा क्वेश्चन में, इज ब्रॉट टू अ स्टॉप, मतलब इसको रोकना है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर का मतलब होगा ए इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 200 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है. और स्टॉप यानी कि रोकना है. तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि गाड़ी रुक रही है या फिर उसका रिटार्डेशन होता है, तो रिटार्डेशन के बाद में फाइनली क्या होगा, वो गाड़ी रुकेगी, तो रुक जाएगी. दैट मीन्स जो v है यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 0. ये आपको क्वेश्चन पढ़कर ही समझना पड़ेगा कि v आपका 0 है, ठीक है. अब उसके बाद व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार assumed uniform and how does it take for the car to stop. कितना टाइम लगेगा गाड़ी को रुकने के लिए, यानी कि आपको एक तो टाइम निकालना है और आपको रिटार्डेशन यानी कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, राइट. अब देखिए हम लोग करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं रिटार्डेशन. तो रिटार्डेशन जब भी आपको निकालना हो तो सबसे बेस्ट जो हमारे पास में होता है, इक्वेशन नंबर 3 हम लगा सकते हैं, v² - u² इक्वल टू 2as, ठीक है. अब यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में, 0, तो उसका स्क्वायर करोगे, माइनस u की वैल्यू आपके पास में कितनी है, देखिए 35 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, नहीं दे रखी है, हमको निकालना है, तो ए एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे. और एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 200 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 200, ठीक है. अब ए को हम लोग अकेला करेंगे क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, -35 का होल स्क्वायर है, मतलब माइनस अलग है, तो हम लोग पहले माइनस लिख देंगे, फिर 35 का होल स्क्वायर है, मतलब 35 इंटू 35 अपॉन में आ जाएगा 2 और ये 200, दोनों को हम उस तरफ भेजेंगे तो 2 इंटू 200 दोनों अपॉन में आ गए, ठीक है. अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं. तो देखिए हम 5 से कट कर सकते हैं, 5 7 35, और इसको अगर 5 से करोगे तो 5 4 20, 0. अब वापस इसको 5 से कट करोगे तो 5 7 और ये हो जाएगा 5 8 40, ठीक है. तो ऊपर हो जाएगा -49 अपॉन 16, ये आ गया हमारे पास में. तो इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, -49 अपॉन 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक. अब इसके बाद हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, टाइम निकालना चाहते हैं. तो टाइम हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग कर सकते हैं v = u + at, ये हम लोग लगा सकते हैं. और टाइम किस चीज के लिए निकालना है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है. देखिए व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, ये हम लोग निकाल लिए. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, गाड़ी को रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा, रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा. दैट मीन्स जो v है, v यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, रुकेगी गाड़ी तब 0 हो जाएगी, राइट. इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 35 है, प्लस a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी हम लोगों ने निकाली है, -49 अपॉन 16. आप चाहो तो उसको सॉल्व करके इसका आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. और ये t एज इट इज हो जाएगा. अब देखिए इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा -35, क्योंकि देखिए इधर क्या है, प्लस का है, तो इक्वल टू से उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू -49/16t एज इट इज रहेगा, ठीक है. अपने को t की वैल्यू चाहिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -35 इंटू -16 अपॉन 49. ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है जो इक्वल टू के इस तरफ है, अगर आप इसको इक्वल टू के उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि नीचे वाला टर्म ऊपर और ऊपर वाला नीचे. इसलिए हम लोगों ने
49/16 को 16/49 कर दिया और माइनस एज इट इज रहेगा। अब इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 35 को काट देंगे हम लोग 7 से, तो 7 5 सा 35 और 7 7 सा 49, तो ऊपर कितना हो जाएगा 16 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 80 अपॉन में 7। अब अगर आप 80 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 11.42, राइट। तो ये आ गया हमारे पास में टाइम यानी कि सेकंड, और ऊपर जो अपने पास में एक्सेलरेशन दे रखा था 49/16, 49 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप ये करोगे तो इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा आपका a = 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा फ्रिक्शन में भी आंसर आएगा, ये माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक है। और ये आ गया हमारा टाइम, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ओके।